एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समय और कार्य। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, आपको सारे लेवल के सवाल बनने लग जाएंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दिन इंटू दक्षता बराबर होता है कार्य। ठीक है, अब देखो अगर मुझे दिन निकालना है तो कार्य में दक्षता से भाग दे दूंगा। ठीक है, कि दिन बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे दक्षता। ठीक है, अगर मुझे दक्षता निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कार्य बटे दिन। ठीक है, अगर देखो मेरे पास दिन और दक्षता दोनों दिए हैं तो मुझे कार्य मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ दिन दिए हैं और मुझे कार्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और दक्षता भी नहीं दी है तो हम कैसे करेंगे। दिन मतलब समय, जो भी समय है घंटे मिनट वगैरह जैसे भी दिया रहेगा उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम का एलसीएम ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा कार्य। एलसीएम जो लेंगे वो क्या होगा हमारा कार्य। ठीक है, अगला ये पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है हमें कि फॉर्मूला होता है M1D1T1 बटे W1 बराबर M2D2T2 बटे W2। ठीक है, दूसरा हमारा ये हो गया। अब देखो M1 मतलब होता है पहले आदमी, D1 मतलब पहले दिन, T1 मतलब पहला समय, W1 मतलब पहला कार्य, M2 मतलब दूसरे आदमी, D2 मतलब दूसरे दिन, T2 मतलब दूसरा समय, W2 मतलब दूसरा कार्य। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर हमें जितनी बार दिया रहेगा कि M1D1 दिया है और M2D2 दिया है तो हम उपयोग कर लेंगे। मतलब इसमें से जितना डाटा दिया रहता है तब हम उपयोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी 4 इधर दियो 4 इधर दियो तभी उपयोग करें। ठीक है, अगली बहुत महत्वपूर्ण लाइन को समझो और ये प्रश्न में बहुत काम आने वाली हैं दोनों स्टार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि काम करके जाएगा माइनस करना है, और अगला स्टार क्या याद रखना है कि काम करने से पहले जाएगा प्लस करना है। देखो जैसे मान के चलो, इन दोनों लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि प्रश्न में यही काम आने वाली है आगे। आपने देखा काम करके जाए मतलब जैसे आपने कोई मजदूर वगैरह लगाया और आपने ठेका दे दिया और उसने काम कंप्लीट कर दिया तो आप कभी उसको दोबारा नहीं बुलाओगे, अपने जो भी लिस्ट थी उसमें नाम था उसको काट दोगे, माइनस कर दोगे। लेकिन वो काम करके नहीं गया है पूरा तो आप बार बार फोन करोगे और आपकी लिस्ट में उसका नाम प्लस रहेगा। तो ध्यान रखना है कि काम करके जाएगा माइनस करना है और काम करने से पहले जाएगा प्लस करना है। अब देखो प्रश्न देखते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लें। देखो हल करते हैं हम कि ए कितने घंटे में कर सकता है, 15 घंटे में, और बी कितने में कर सकता है, 12 घंटे में। ठीक है, अब हम इसको इस क्रम में लिखेंगे, ध्यान से समझना है। ठीक है, कि समय जो भी दिया रहता है इनटू दक्षता बराबर क्या रहेगा हमारा कार्य। ठीक है, तो समय हमारे पास क्या दिया हुआ है 15 और 12, हमारे पास दक्षता दी नहीं है और हमें कार्य निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि समय का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो 15 और 12 का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। कैसे, 15 और 12 का एलसीएम लिया, 2 से काट दिया, 15 नहीं कटा, 6, 3 से काट दिया, 5 और 2। तो देखो 5 दूना 10, 30, 30, 30 दूना 60, तो 60 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो मैंने अभी दक्षता निकालने के लिए बताया था कि कार्य में समय से भाग दे देते हैं, क्या मिल जाती है दक्षता। तो 60 में 15 से भाग दे दिया तो कितना मिल गया, 4। ठीक है, 60 में 12 से भाग दे दिया कितना मिल गया, 5। ठीक है, अब देखो बेसिक तरीके से समझो कि दक्षता का मतलब क्या होता है। तो दक्षता का मतलब होता है एक समय का काम, मतलब
ए एक टाइम में कितने काम करता है, 4, ठीक है, तब 15 टाइम में पूरे 60 कर देता है। इसी तरीके से बी एक टाइम में कितने करता है, 5, तो 12 टाइम में पूरा कर देता है। समझ गए ना, ठीक है। अब देखो हमें कार्य निकालना है कि दोनों मिलकर, मतलब दोनों एक टाइम में कितना कर रहे हैं, 5 और 4 9, तो 60/9, 3 से काट दिया मतलब 20/3, 3 से 60 में भाग दिया तो 6 18 और 2 20, तो 6 सही 2/3 घंटे। यहाँ घंटे की बात की थी तो हमारा घंटे में आंसर आएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। देखो हल करते हैं कि ए और बी कितने समय में कर रहे थे, 16 में, जबकि ए अकेला कितने में कर रहा था, 24 में, और बी के लिए हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये हमारे दिन लिख रहे हैं, तो दिन इंटू दक्षता बराबर क्या होता है, कार्य, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ दिन ही दिन है, तो हमें कार्य निकालना हो तो क्या ले लेते हैं, दिनों का एलसीएम। 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 48। अब देखो आप अपना एलसीएम लेने की स्पीड बढ़ा लिया करो। एलसीएम क्या होता है कि उन जो संख्या दी गई हैं उन सब से ऐसी संख्या सोचना है कि उसमें भाग चला जाए। देखो 16 से 48 में भाग जाता है, 16 3 48, 24 दूना 48, तो ये दक्षता भी निकल आई आपकी, ठीक है। अब देखो ए और बी एक टाइम में 3 काम करते हैं और ए 2 करता है, तो बी के लिए कितना बचा, 1। देखो 3 में से 2 को घटा लिया, 1 आ गया। अब हमें बी के लिए करवाना है, मतलब 1 से करवाना है 48 काम, तो 48/1 मतलब 48 दिन, यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो ये 48 दिन आंसर हो गया, ठीक है। अब चेक करने के लिए भी देखो कि चेक कैसे करना है कि हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। तो देखो 16 3 48, 24 दूना 48, 48 से कम 48, ठीक है, तो ये हमारा 48 आंसर। क्लियर, ठीक है। आराम से देखते चलो, आपको सारे लेवल के जितने भी आपके बुक में सवाल हैं सारे बन जाएंगे, आप फिर वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। देखो हल करते हैं हम कि ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 में, और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 25 में, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दिन इंटू दक्षता बराबर कार्य। अब देखो बार बार भले ही इसको लिखा मत करो, हम इसी क्रम में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, कुल टोटल कार्य निकालना है, तो 20 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, 100, ठीक है। पहाड़ा पढ़ना शुरू किया कि 20 पंजे 100, 25 चौक 100, मतलब एक टाइम में ए कितना करता है, 5, और एक टाइम में बी कितना करता है, 4, मतलब एक दिन में दोनों कितना कर रहे हैं, 9 काम, ठीक है। 5 और 4 कितने हो गए, 9, क्योंकि उसने लिखा है दोनों मिलकर, तो एक दिन में दोनों ने कितना काम कर लिया, 9। 5 दिन तक करते हैं तो 5 दिन में कितना कर लिया, 45, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि काम करके जाता है, देखो बी काम छोड़कर जा रहा है, तो अब हम क्या कर देंगे, माइनस, 100 में से 45 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 55। अब देखो बी जा चुका है, कौन जा चुका, बी, तो ये जो 55 काम बचा हुआ है कौन करेगा, ए से, और उसकी काम करने की एक दिन में क्षमता कितनी है, 5, तो 5 से वो 55 काम को 11 दिन में कर देगा, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर दोस्तों, आप आराम से वीडियो देखा करो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आराम से हल करते चलो। अगला प्रश्न देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तथा बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ता है। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो देखो हल करते हैं हम कि ए कितने दिन में कर रहा था, 12 में, बी कितने में कर रहा था, 15 में, और सी कितने में कर रहा था, 20 में। हमने एलसीएम लिया तो 12 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, मतलब टोटल काम कितना करना है, 60, 12 पंजा 60, 15 चौक 60, 20 30 60, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर।
क्वेश्चन में लिखा है तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, मतलब तीनों ने 5 4 9 10 11 12 एक दिन में कितना काम कर लिया? 12। ठीक है, अब उसने बोला है कि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, मतलब एक दिन में तीनों ने 12 कर लिया तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 24। ठीक है, अब एक काम छोड़कर चला गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि काम करके जाएगा माइनस कर देंगे। अब ये 24 हमने माइनस कर दिया, बचा कितना? 10 में से 4 गए 6 3 36 बचा। अब उसने क्या बोला है कि बी काम समाप्त होने से पहले, देखो इस बात को ध्यान से समझना है, मैंने 2 स्टार बनाए थे आगे कॉन्सेप्ट में। क्या लिखा है? बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले। मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति पहले जाता है तो उसको वापस बुलाना है। अब कितने दिन पहले जा रहा है? 2 दिन पहले। एक दिन में बी कितना काम करता है? 4, तो 2 दिन में कितना करता? 8। तो ये 8 काम हो गया, और जो पहले जाता है उसको वापस बुलाते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया? 44। अब हमारे पास बी भी है और सी भी है, दोनों से करवाना है। एक दिन में कितना कर रहे हैं वो? 7, और करवाना कितना है? 44। तो 44/7, 6 7 42 और 2 44, 6 सही 2/7 दिन तो ये हो गए, और 2 दिन वो पहले तीनों लोगों ने कर लिया था, तो टोटल कितना हो गया? 8 सही 2/7 दिन आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? काफ़ी अच्छे सवाल है, आप ध्यान से देखा करो बस। ठीक, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक ही कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक ही कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अब क्षमता की जगह पर लिखना है, ये लिख लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि ए बी से 20 दिन कम लेता है। यहाँ देखा दोनों में हमने कि एक का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे लिख लो 2x माइनस एक्स बराबर कितना है? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और ये हम ए के ऊपर रख के चेक करेंगे क्वेश्चन को। देखो ठीक है, यहाँ रख दिया हमने 20 दिन जो दे रखा था। तो अब हमारा दिन इंटू दक्षता से कार्य निकल जाएगा कि 20 दूना 40, तो 40 हमारा क्या हो जाएगा? टोटल काम। अगर हम बी के लिए निकालेंगे तो 1 से भाग दे देंगे, तो 40 किसके लिए आ जाएगा? बी के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ना है वापस कि एक ही कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, लिखा हुआ है। ठीक है, 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। देखो बी 40 ले रहा था, ए 20 ले रहा था, मतलब इससे 20 दिन कम है कि नहीं है? 20 दिन कम है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही है हमारा जो हल किया है हमने इतना। अब बोला उसने दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? टोटल काम कितना है? 40, और दोनों एक टाइम में कितना करते हैं? 2 और 1 3, 40/3 मतलब 13 सही 1/3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब भी ये जो रहेंगे ना कार्य क्षमता के, इसकी 2 गुनी है 3 गुनी है, इस तरीके से हम उसको करेंगे। ठीक है, अभी आगे सवाल आएंगे, देखते चलें। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि एक ही कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 21 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो हल करते हैं हम कि एक ही कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ठीक है, दोनों मिलकर, ये तो हमने क्षमता की जगह पर लिख दिया क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दिन इंटू दक्षता बराबर कार्य। ठीक है, बार बार हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि समय खराब होता है, हमें समय बचाना रहता है। ठीक है, लेकिन मन में तो वही रहता है कि हम किस क्रम में लिखेंगे। ये दक्षता की जगह पे लिख दिया। आगे बोला है कि दोनों मिलकर 21 दिन में, तो ये दिन की जगह पे लिख दी 21, और यहाँ से दक्षता कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दिन इंटू दक्षता, मतलब 21 थी, 63 हमारा क्या हो गया? कुल टोटल कार्य। अब उसने बोला है कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो देखो हमारा एक ही काम करने की क्षमता कितना है? 2, मतलब एक दिन में 2 करता है और हमें 63 करवाना है। 2 से भाग दे दिया कि 31 दूना 62 और 1 63। ठीक है, तो 31 सही 1/2 दिन हमारा आंसर। क्लियर? ठीक, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो एक ही बात करते हैं हम, 2/5 भाग कितने में करता है? 12 में। 2 से काट दिया 6, यहाँ 1 बचा, 5 का 6 में गुणा हो जाएगा तो 30। 1 का मतलब होता है पूरा, तो वो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 30 में। अब बी के लिए बात करें कि 3/4 भाग कितने में कर रहा है वो? 15 में। तो 5 15,
5 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 1 यहाँ बचा 20 हो जाएगा। मतलब बी पूरा काम कितने में कर रहा है 20 में, तो ए 30 में और बी 20 में। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे 60। अब पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 30 दूना 60 और 20 30 60। मतलब एक दिन में वो दोनों कितना काम कर रहे हैं 5, और हमें करवाना कितने से 60 से, मतलब 60 करवाना है 5 से, तो 5 12 60, तो दोनों 12 दिन में कर लेंगे। दोस्तों आप आराम से देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। देखो अगला प्रश्न, और इस प्रश्न में कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान से समझना है ना। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन। अब ये कौन से टाइप का प्रश्न है, एक दिन छोड़कर एक दिन, ध्यान से समझना। अब इसको कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो हमने लिखा कि ए और बी, ए कितने में कर रहा था 7 में, और बी कितने में कर रहा था 8 में। 7 और 8 का एलसीएम लिया 56। अब पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया कि 7 8 56 और 8 7 56। मतलब ए एक दिन में कितना करता है 8 और बी एक दिन में कितना करता है 7, और काम कितना है टोटल 56। अब उसने बोला है कि एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब पहले दिन ए ने कितना काम कर लिया 8 और अगले दिन बी ने कितना कर लिया 7, मतलब उसके लिए एक ही दिन था। कुल मिलाकर ध्यान से समझना है, 2 दिन में कितना हो गया, 2 दिन में कितना हो गया 15, ठीक है। अब हमें ध्यान से समझना है कि 2 दिन में कितना हो गया 15। ऐसी संख्या से काम में गुणा करना होता है जो कुल काम से ज़्यादा ना हो, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे कहाँ तक लिखते जाएंगे कि एक दिन में 8, एक दिन में 7, एक दिन में 8, एक दिन में 7, ठीक है। तो हमें 60 चले यहाँ तक 56 तक जाना है, ठीक है। और 15 हमारा 2 दिन का काम हो गया। अगर हम 15 में 4 का गुणा करते हैं तो 60 इस 56 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने 3 का इधर गुणा कर दिया, 3 का इधर गुणा कर दिया, मतलब 6 दिन में कितना काम हो गया 45। ध्यान से समझना है। अब उसने बोला है कि एक कार्य को आरंभ करता है, मतलब एक दिन में ये कितना कर लेगा 8, ठीक है। दिन कितने हो गए 7, और काम कितना हो गया 45 और 8 53। क्लियर है। और ए का नंबर कंप्लीट हो गया ये। अब बी का नंबर आएगा 53 से 56 कितने काम की जरूरत है 3 की, और बी की काम करने की क्षमता कितनी होगी एक दिन में वो कितना करता है 7, ठीक है। मतलब 3/7 यहाँ से आ जाएगा, तो 7 सही 3/7 हमारा इस प्रश्न का आंसर। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न देखना, ध्यान से समझना, अल्टरनेट वाले है ना, ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि भी एक दिन छोड़कर एक दिन, देखो एक दिन छोड़कर एक दिन आ गए, बारी बारी से काम करें तथा एक कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो चलें, ए कितने दिन में कर रहा है 10 में, और बी कितने में कर रहा है 15 में। 10 और 15 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 10 थी 30 और 15 दूना 30, मतलब एक दिन में ए ने 3 काम कर लिया और अगले एक दिन में बी ने 2 काम कर लिए, मतलब कुल मिलाकर 2 दिन में 5 काम हो गए, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था कि काम में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो कि हमारे कुल टोटल काम से ज़्यादा ना हो। अब देखो हम 5 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो इधर भी 6 का गुणा कर देंगे तो 12, तो 12 दिन में कितना काम हो गया 30 टोटल काम हो गया, तो यही हमारा आंसर है कि 12 दिन। ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन, देखो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान से समझना है, बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ए कितने में कर रहा है 16 में, और बी कितने में कर रहा है 12 में। 16 और 12 का एलसीएम लिया हमने 48, 16 थी 48 और 12 चौक 48, मतलब एक दिन में ए कितना कर रहा है 3 और एक दिन में बी कितना कर रहा है 4, मतलब कुल टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ 7। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 48 से ज़्यादा ना हो।
देखो अगर हम 7 में 7 का गुणा करते तो 49 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा तो हम 6 का इधर गुणा कर दिए और 6 का इधर गुणा कर दिए, तो 12 दिन में कितना हो गया, 42 काम हो गया। अब प्रश्न में लिखा हुआ ए आरंभ करता है, मतलब एक दिन में ए कितना काम कर लेगा, तो 3 काम कर लेगा। देखो ये लिखा हुआ है 3, तो हमारे पास दिन तो 13 हो गए और काम हमारा 45। अब देखो 45 से 48 3 की ज़रूरत है, ठीक है, और नंबर बी का है, कितने में से ज़रूरत है, 4 में से, तो 13 सही 3/4 दिन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ABC एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो ABC हमने तीनों लिख लिए, 11, 20 और 55। 11, 20, 55 का एलसीएम लिया हमने तो 220 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 दूना 22 मतलब 20 आ गया, 20 से एक 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 11 बार में, 55 चौक 220, ठीक है। अब उसने बोला है कि ए के साथ एक दिन बी, मतलब ए के साथ एक दिन बी मतलब ए प्लस बी एक दिन में कितना कर लिए, तो 20 + 11 मतलब 31 कर लिए, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक दिन सी, तो ए प्लस सी एक दिन में कितना कर लिए, तो 20 + 4 मतलब 24 कर लिए। एक और एक कितना, 2 दिन हो गए और काम कितना हो गया, 4 और 1 5, 55 हो गया, ठीक है। काम कितना हो गया, 55। अब हमें ऐसी संख्या से 55 में गुणा करना है जो 220 से ज़्यादा ना हो। तो अभी हम ऊपर करके आए थे कि 55 चौक कितना होता है 220, तो 4 का इधर गुणा कर दिए, 4 का इधर, तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 220। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ABC एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ये लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान से समझो, देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 में, बी कितने में कर रहा है, 30 में, और सी कितने में कर रहा है, 60 में। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 20, 30 और 60 का 60, ठीक है। 20 30 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। अब क्या लिखा हुआ है कि ए लगातार कार्य करता है तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलते हैं, ठीक है। मतलब ए ने एक दिन में 3 कर लिया और फिर अगले दिन एक दिन था तो उसने 3 कर लिया, ए नहीं, ए ने पहले दिन हो गया, ठीक है, ये दूसरे दिन हो गया। अब तीसरे दिन की बात करें तो तीसरा दिन एक ही है लेकिन तीनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने दिन हो चुके हैं, 3, और काम कितना हो चुका हुआ है, तो 3 और 3 6 और 6 12, 3 दिन में कितना हो गया, 12। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 60 से ज़्यादा ना हो, तो 5 का गुणा इधर कर दिया, 5 का इधर, तो 15 दिन में कितना काम हो गया, 60, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। क्लियर, ठीक दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है समय और कार्य। मैं आपको क्रम से वीडियो बना के डालता रहूँगा, आप क्रम से टॉपिक देखते चलना, फिर बुक से प्रैक्टिस करना, आपसे सारे प्रश्न बनने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद।